कथा शुरू अब होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। भगवान श्री राम के हाथों शिव धनुष का भंग होना और परशुराम का श्री राम से प्रश्न करना, ये कथा अपने आप में मनोहर और ये लीला अपने आप में बड़ी अनोखी है। अनोखी इसलिए है कि श्री हरि के दो अवतार एक साथ एक ही समय में एक दूसरे के समक्ष खड़े होकर एक दूसरे से प्रश्न करते हैं और मूल रूप से एक होते हुए भी वे दोनों विलग की भांति व्यवहार करते हैं। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोष, मुनु बिनु काज करिय कत रोष। बोले चितई परस की ओरा, रे सच सुनहि सुभाऊ न मोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं ये पुराना धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं। हे मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा और कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव क्या नहीं जाना? बालक बोली बधऊ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे ब्राह्मण जानकर नहीं मारता। अरे मूर्ख, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवह दीनी। सहस बाहु भुज छेदनिहार, परस बिलोक महीप कुमार। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता जनि सोच बस, करहि महिष कस किशोर। गर्भ के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठार, चहत उड़ावन फूकी पहाड़। लक्ष्मण जी ने हंसकर कोमल वाणी से कहा, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतुआ कोई नाही, जेतर जनी देख मर जाहि। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहऊ रिस रोकी। सुरमई सुरर जनारु गाई, हमरे कुल इह पार न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धन
बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। कौसुक सुनहि मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। ऐसी ही उद्दंडता और मूर्खता मैं भी करती हूँ। इस सुंदर कथा को पढ़ते हुए ढेरों अशुद्धियाँ और उच्चारण के दोष मुझसे हो जाते हैं, फिर भी निडर हूँ, केवल इस आशा में कि शबरी के जूठे बेर खाने वाला मेरी टूटी फूटी वाणी को भी स्वीकार करेगा। काल कवल होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम हई अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहो, जनि रिस रोकि दुसह दुख सहो। वीर व्रति तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कतहि प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने आप को नहीं जताते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर केवल कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारी धरे कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में ले लेते हैं। लक्ष्मण की बातों से भगवान परशुराम बुरी तरह चिढ़ चुके हैं, लेकिन लक्ष्मण जी हैं कि उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं। ये अनुपम मनोहर लीला अगले भाग में भी चलती रही। जय श्री राम।